मुसाफिर सवार थे। 5:05 पर यह जहाज अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए हवा में बुलंद हुआ और 6:30 बजे इस जहाज ने अपनी मंजिल तक पहुंचना था। अभी परवाज को उड़े 22 मिनट ही गुजरे थे कि मुसाफिरों में से एक आदमी उठा और जहाज के कॉकपिट की तरफ जाने लगा। कॉकपिट उसे कहते हैं जिस जगह पर पायलट बैठकर जहाज को उड़ाता है। खालिदा अफरीदी इस तैयारे की एयर होस्टेस ने इस नौजवान को कहा कि आप अपनी सीट पर बैठें, कॉकपिट की तरफ आप नहीं जा सकते। इस नौजवान ने खालिदा अफरीदी को एक तरफ धक्का दिया और कॉकपिट में दाखिल हो गया। खालिदा अफरीदी कांपती हुई नीचे गिर गईं और एयर होस्टेस ने जब चीख मारी तो सारे मुसाफिरों की नजरें एयर होस्ट पर पड़ी। जहाज में बैठे मुसाफिर भी समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अभी तक उनको ये इल्म ना था कि हमारा जहाज अगवा हो चुका है। हाईजैकर ने पायलट उजैर खान की कन पट्टी पर पिस्टल रखा और कहा कि अब इस जहाज को मेरे बताए हुए रास्ते पर चलाओ। अगर मेरी बात ना मानी तो उसका नतीजा बड़ा भयानक होगा और अगर होशियारी से काम लिया तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हाईजैकर ने पायलट उजैर खान को हुक्म दिया कि ये तैयारा कराची की बजाय न्यू दिल्ली एयरपोर्ट उतरेगा। पायलट उजैर खान ने मुसाफिरों को इतला दी कि ये जहाज हाईजैक हो चुका है और अब ये दिल्ली इंडिया जाएगा। जब मुसाफिरों को ये बात पता चली तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। इस हाईजैकर के बाकी 2 साथियों ने जहाज में मुसाफिरों के दरमियान खड़े होकर असला लहराया और मुसाफिरों पर दहशत की फजा सवार कर दी। सारे मुसाफिरों पर कपकपी तारी हो गई और कुछ मुसाफिरों ने तो रोना शुरू कर दिया कि अब आगे न जाने क्या होने लगा है। हाईजैकर ने पायलट को कहा कि वो इंडिया एयरबेस राब्ता करे और जहाज को इंडिया एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत ले। इस जहाज के पायलट उजैर खान बहुत बहादुर और उन्होंने अपने हवास पर काबू रखते हुए हाईजैकर को चकमा दिया और उसको दिखाया कि मैंने जहाज की समत इंडिया की तरफ मोड़ दी है। जैसे ही जहाज ने समत बदली तो पाकिस्तान एयरबेस पर मौजूद अमला परेशान हो गया और इस मामले से निमटने के लिए 2 फाइटर जेट इस जहाज को घेरने के लिए भेजे गए। इन जेट तैयारों को भेजने का मकसद ताकि PIA का तैयारा पाकिस्तान की हदूद से बाहर ना जा सके। जब हाईजैकर ने पायलट को कहा कि वो इंडिया राब्ता करे तो पायलट ने इंतहाई होशियारी से पाकिस्तानी एयरबेस से ही राब्ता किया और हाईजैकर को जाहिर किया कि वो इंडिया ही राब्ता कर रहा है। पायलट उजैर खान ये समझ गए थे कि हाईजैकर्स इंग्लिश नहीं जानते। पायलट उजैर खान ने वो कोड भी मिला दिया जो तैयारा हाईजैक होने के बाद मिलाया जाता है और इंग्लिश में मुख्तसर अल्फाज में पाकिस्तानी एयरबेस के अमले को आगाह किया कि हाईजैकर जहाज को इंडिया ले जाना चाहते हैं और साथ ही उर्दू में कहा, क्या ये दिल्ली एयरपोर्ट है? अब पाकिस्तानी एयरबेस पर तमाम अफसरान की एक मीटिंग बुलाई गई कि इस मामले का क्या हल निकाला जाए। उधर पायलट उजैर खान और हाईजैकर की जहाज को इंडिया ले जाने की आपस में गुफ्तगू जारी थी। हाईजैकर इंडिया का नक्शा निकालकर साथ साथ देख रहा था। पायलट ने हाईजैकर को कहा कि हमारा ईंधन खत्म होने के करीब है, जहाज दिल्ली तक नहीं पहुंच पाएगा और किसी भी करीबी एयरपोर्ट पर उतारना पड़ेगा। इस दौरान दूसरे 2 हाईजैकर भी कॉकपिट की तरफ आ गए और पायलट ने हाईजैकर्स को कहा कि जहाज में ईंधन इतना ही है कि हम इंडिया के भोज एयरपोर्ट पर ही उतर सकते हैं और यहां से जहाज में ऑयल भरवा कर दिल्ली चले जाएंगे। पायलट उजैर खान जहाज को पाकिस्तानी हदूद में ही घुमा रहे थे और हाईजैकरों को ये जाहिर कर रहे थे कि इंडिया की हदूद में जहाज उड़ रहा है। पायलट ने राब्ता किया, क्या ये इंडिया का भोज एयरपोर्ट है? आगे से हिंदी में जवाब हाँ में दिया गया और पायलट के साथ भी उस अफसर ने गुफ्तगू हिंदी में ही शुरू कर दी ताकि हाईजैकर्स को यकीन हो सके कि इंडिया के हवाई अड्डे से ही बातचीत जारी है। अब हाईजैकर्स ने अफसर से कहा कि हमने इस तैयारे को अगवा किया है और इसको इंडिया में उतारकर अपने मुतालबात मनवाना चाहते हैं और साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे और जय हिंद के नारे लगाए। थोड़े वक्त के बाद पायलट को हिंदी में ही बताया गया कि इंडिया हुकूमत से हमने इजाजत तलब कर ली है, आप उतर सकते हैं और साथ ही स्टाफ ने भी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कैप्टन उजैर खान अब मुतमईन थे कि जो प्लान बनाया गया है वो ठीक है। पुलिस कमांडोज और बाकी सिक्योरिटी ने एयरपोर्ट को घेरे में ले लिया। शहर की बिजली बंद कर दी गई। बाकी जहाज जो एयरपोर्ट पर थे सारे हटा दिए गए। एयरपोर्ट पर मौजूद पाकिस्तानी झंडा उतारकर इंडिया का झंडा लहराया गया।
پائلٹ نے جہاز لینڈ کرنا شروع کر دیا۔ ہائی جیکرز کے چہروں پر مسکراہٹ تھی کہ ان کا مشن کامیاب ہو چکا ہے۔ انڈیا کے جھنڈے پر جب ہائی جیکرز کی نگاہ پڑی، پھر انہوں نے ہندوستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ جہاز ایئرپورٹ پر جب اتر گیا تو 4 لوگوں کو ایئرپورٹ کا عملہ بتا کر جہاز میں داخل کیا گیا تاکہ حالات کا صحیح اندازہ لگا سکیں اور دیکھ سکیں کہ جہاز میں ٹوٹل کتنے دہشت گرد ہیں اور ان کے پاس کیا کیا اسلحہ ہے۔ ان میں ایس ایس پی سردار اختر، اے ایس پی عثمان اور پاک آرمی کے ایک میجر اور ان کے ساتھ ایک اور آفیسر تھے جو کہ سول کپڑوں میں تھے، اور ہائی جیکروں کو بتایا گیا کہ یہ ایئرپورٹ کے مینیجر اور دوسرے سٹاف کے لوگ ہیں، یہ لوگ آپ کا استقبال کرنے آئے ہیں تاکہ ہائی جیکروں کو تسلی ہو سکے کہ ہم انڈیا پہنچ چکے ہیں۔ جب ان 4 لوگوں نے حالات کا صحیح جائزہ لے لیا اور ہائی جیکرز کی پوزیشنیں دیکھ لیں تو ساتھ ہی پاکستانی دلیر کمانڈوز اور پاک آرمی کے نوجوانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر ہائی جیکروں کو دبوچ لیا، اور جب پاکستانی کمانڈوز پہنچتے ہیں تو پھر بہادری کی ایک اپنی ہی مثال قائم کرتے ہیں۔ ایک دہشت گرد نے فائر بھی کیا جو ضائع گیا۔ ہائی جیکرز اس بات پر پریشان تھے کہ یہ انڈیا میں اللہ اکبر کے نعرے کیوں لگائے جا رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کو پتا چلا کہ یہ تو پاکستان ہی ہے اور پائلٹ نے ان کے ساتھ کھیل کھیلا ہے۔ ہائی جیکرز کو اس وقت سمجھ آئی جب ان کا سارا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا اور پائلٹ عزیر خان ہائی جیکرز کے پاس سے ہنستے ہوئے گزرے اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، اور پاکستانی کمانڈو افسر نے ہائی جیکرز کو کہا کہ ویلکم ٹو پاکستان۔